कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? आप लोगों को क्वेश्चन भी बताना है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही सब कंफ्यूजिंग करते हैं, इसलिए आप लोगों को लाए हैं। इसमें शब्दों शब्दों का खेल है, बस शब्द हल्का सा शब्द भूले कुछ तुरंत चेंज हो जाता है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव है जो 1757 से 1760 के बीच रहा और ये बंगाल का पहला गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर है इसमें, और दूसरे में है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बंगाल का इसमें पहला गवर्नर जनरल है, इसमें बंगाल गवर्नर लगा है सिर्फ। और तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसमें गवर्नर जनरल, वो भी बंगाल का, इसमें सिर्फ गवर्नर, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आ गया भारत का। भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के पहले गवर्नर जनरल। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? ये वायसराय है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है आपका। ये आंसर पांचवा है आपका। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय, ये भी आपकी कुंजी है। इसमें आपको भारतीय पूछा, भारतीय गवर्नर जनरल मतलब भारतीय कोई होगा ऑब्वियसली से, तो आपका यह है सी राजगोपालाचारी। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर मतलब स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तब आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड थोड़ा पकड़ेंगे तो थोड़ा वर्ड से आप रिलेट करेंगे तो शब्द को पकड़ पाएंगे। तो आपका इनसे आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें क्या आ गया सातवां आंसर क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? भारत में सहायक संधि के जनक कौन है? तो आपको बताना है डुप्ले हैं। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? वेलजली ने। पहले किसको सौंपा था, हड़पा था? हैदराबाद को। इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है। नेक्स्ट हम ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। कार्नवालिस। और आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि इनकी जो है समाधि स्थल पहला अंग्रेज है जिसकी समाधि स्थल आपकी जौनपुर में है। और ये यूपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो आप सबको बताना है कि 1857 क्रांति के समय वायसराय था। तो आपको बताना है डी आंसर कैनिंग। अब आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से कब प्रभावी हुआ था? आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और बताना है कि बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से कब प्रभावी हुआ था। तो आप लोग बताइए।
16 अक्टूबर 1905 को। और 7 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर 1950 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे 7 अक्टूबर को। ठीक है। और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 20 जुलाई 1905 को पहला मतलब ये आदेश हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए दोस्तों, 10 ही क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।